बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अजीज़ व्यूअर्स, आज की वीडियो मुर्गियों की ऑर्गेनिक फीड पर है और ये बहुत आसान है। आप इसे घर पर तैयार करके फ़ीड का खर्च कम कर सकते हैं और इससे ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तकरीबन 40-50 साल पहले जब पोल्ट्री फार्मिंग का वजूद नहीं था और घरेलू मुर्गबानी यानी मुर्गियां घर पर रख कर पाली जाती थीं, तो उस वक्त मुर्गियां ज़्यादा देर खेतों में रहती थीं और इनकी खुराक कीड़ों और जानवरों के फुजले और जानवरों को दिए गए चारे और पौधों से पूरी की जाती थी। लेकिन जब मुर्गियां बढ़ने लगीं और पोल्ट्री फार्मिंग ने बाकायदा एक सनत का रूप धारा, तो फिर मुर्गियों के लिए रेडीमेड फ़ीड की ज़रूरत पैदा हुई और मुख्तलिफ़ कंपनियां फ़ीड बनाने के लिए वजूद में आईं। कुछ ने अच्छी फ़ीड तैयार की और कुछ ने नाकस फ़ीड तैयार करके पोल्ट्री फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लेकिन दोस्तों, आप भी घर पर ऑर्गेनिक फ़ीड बनाकर अपनी मुर्गियों को खिलाएं। एक तो ये सस्ती पड़ती है और दूसरा आप नाकस और गैर मियारी महंगी फ़ीड से बच जाएंगे। दोस्तों, ऑर्गेनिक फ़ीड के लिए जो अज्जा हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फार्मर भाइयों, अगर आप अपनी मुर्गियों की फ़ीड खुद तैयार करने का इरादा रखते हैं तो ये आप के लिए इंतहाई सादा और आसान है। इसके लिए अगर आप छोटे फीड मिल यूनिट ख़रीदना चाहें तो ये चाइना में बनते हैं और पाकिस्तान में भी दस्तयाब हैं, और ये फीड मिल यूनिट पाकिस्तान में ज़राई आलात बनाने वाले भी आपको तैयार करके दे सकते हैं। मगर इन यूनिट्स की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपकी मुर्गियां हज़ारों की तादाद में होंगी, और अगर आपकी मुर्गियां सैकड़ों में हैं तो आपको छोटे फीड मिल यूनिट भी ख़रीद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्गेनिक फ़ीड बनाने के लिए घर पर भी तैयार करके जो अज्जा हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप ऐसा करें कि किसी कागज़ पर लिख लें ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो व्यूअर्स, सबसे पहले सूरजमुखी आती है। सूरजमुखी के बीजों में प्रोटीन वाफिर मिकदार में मौजूद होती है और मादनियात भी वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं, जो परिंदों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह दोस्तों, दूसरे नंबर पर मकई है। मकई भी प्रोटीन और मुख्तलिफ़ विटामिन्स और मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स है और इसमें मौजूद फ़ाइबर और परिंदों के हाजमे को ठीक करता है और भूख लगाता है और आंतों के निज़ाम को बेहतर बनाता है। इसके बाद दोस्तों सोयाबीन है। सोयाबीन फ़ाइबर, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन सी, फोलेट, लो फोलेट, कोलेस्ट्रोल फ्री, लैक्टोज़ फ्री और ओमेगा 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है। इस तरह ये भी एक ऐसी खुराक है जिसमें प्रोटीन की वाफिर मिकदार मौजूद होती है और ये मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी बेहतर बनाने और मजमूई तौर पर जिस्मानी निज़ाम की बेहतरी में मददगार साबित होती है। और व्यूअर्स, चौथे नंबर पर है गंदम। जी हाँ दोस्तों, यही गंदम जो हम खाते हैं, इसकी चोकर चाहिए होगी। गंदम की चोकर भी मुर्गियों के लिए एक बेहतरीन जुज़ है। इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा मुर्गियों की ग्रोथ और अंडों के लिए एक टॉनिक हैं। और दोस्तों, पाँचवें और आखिरी नंबर पर है जवार। जवार में भी आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। इन सब अज्जा को आप मिलाकर हल्का ग्राइंड करके, ताकि ये जल ना जाएं, आप अपने घर पर मुर्गियों की ऑर्गेनिक फ़ीड तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो लंबी होने के डर से मुख्तसर कर रहा हूँ। इसकी मिकदार और मुनासबत किसी अगली वीडियो में बताई जाएगी और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।